डेट याद नहीं, क्योंकि मैं इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से इन सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते, स्कूल स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं सब झूठी कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इतना अच्छे वो है नहीं जितना बनने का ढोंग कर रहे हैं। बताया तो सही, मेरे बच्चों के पास फ़ोन होते थे नहीं, क्योंकि मैं इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से इन सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते, स्कूल स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। 2 साल पहले, फिक्स डेट याद नहीं, क्योंकि मैं इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से इन सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते, स्कूल स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं सब झूठी कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इतना अच्छे वो है नहीं जितना बनने का ढोंग कर रहे हैं। बताया तो सही, मेरे बच्चों के पास फ़ोन होते थे नहीं, क्योंकि मैं इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से इन सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते, स्कूल स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। तो आप लोगों ने सुन लिया इसकी बातें, सीमा की क्या बातें थी, किस तरह की ये थी। और बच्चों पे इसका बिल्कुल तवज्जो नहीं था। बच्चों से तवज्जो हटाने के लिए बच्चों का ताकि ध्यान माँ से हटे तो बच्चों को मोबाइलें थमा दिए, जो खुद इसी के मुंह के अल्फाज है। अब आप ये देखो, जो इंटरव्यू लेने के लिए आई है वो भी आवारा, वो भी डांस पे लगी हुई। तो यहाँ से समझ सकते हो कि वो दूसरी सीमा की टू कॉपी है। ये भी अपने हस्बैंड के साथ आसा पासा दिलासा देती होगी, जभी तो इतनी खुशी से नाच रही है, और जभी तो सीमा का इंटरव्यू लेने आती रहती है, और जभी तो सीमा का इतना फेवर करती है। अब ये देखो ना, बच्चों का होश नहीं, छोटी बच्ची है। अब इसके हाथ में इसने अपनी ये वाली बेटी दी हुई है मीरा। लेकिन क्या है कि ये बच्ची को क्यों, इन लोगों को तो बच्चों का ख्याल है ही नहीं। बच्चे जब चाहे किधर भी भेज दे, यहाँ तक के रात का टाइमिंग है और इसने सचिन की उस पुराने घर पे बच्ची को भेजा हुआ है मीरा के साथ के जा अपना वहाँ पे खेलो और मीरा को संभालो, इसका ध्यान रखो। अब इतनी छोटी बच्ची है जिसके खुद के घूमने फिरने के दिन थे, वो दिन इसने यहाँ इससे बच्चों से छीन लिए, क्योंकि खुद का तो ध्यान है ही नहीं, तवज्जो खुद ही के ही मुंह के अल्फाज है कि मैं वहाँ पर ध्यान नहीं देती थी, मेरा सचिन के ऊपर सारा तवज्जो था। 24 घंटे में व्हाट्सअप में रहती थी, पबजी खेलती थी, पबजी से व्हाट्सअप में आई और फिर मेरा दिल लग ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, बच्चे मुझे परेशान, इसका मतलब है करते थे कि बच्चे परेशान करते नहीं होंगे, बच्चे बोलते होंगे मम्मा मुझे खाना दो, मम्मा मेरे को स्कूल लेकर जाओ, ट्यूशन लेकर जाओ, ये सारी बातें करते होंगे। लेकिन इस औरत ने क्या किया, काम से बचने के लिए अपने ही तरह बच्चों को मोबाइलें थमा दी। एक एक बच्चों को एक एक मोबाइल इसने दी, तो वो पैसे कहाँ से आए इसके पास। आज दिन तक किसी इंटरव्यू वाले ने इससे इस तरीके का सवाल नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू वाले खुद मिले। अब वो देखो, बच्ची ने बच्ची को उठाया है, ठीक है, सामने आप लोग देख सकते हो, बच्ची ने बच्ची को उठाया, इसकी कमर ही बैंड हो चुकी है, कमर ही बैंड हो चुकी है इसकी। अब आपने देख लिया ये फरिया ने किस तरह मुन्नी को उठाया हुआ है, इसकी कमर ही बैंड हो चुकी है, क्योंकि ये खुद एक बच्ची है, इसकी उम्र नहीं है इस तरीके से बच्चों को उठाने वाली। लेकिन दे दिया इसने, थमा दिया, जा सचिन के बाप के घर पे और वहाँ पे बैठो। अब ये देखो, यहाँ तक के फरवा को क्या ये मुस्तकबिल दिए जा रही है कि यहाँ के, जहाँ तक हमने सुना है हिंदू कौमों में, जैसे कि इनके मज़हब में मियाँ बीवी हाथ लगाते हैं, ठीक है, और मर्द औरत हाथ लगाते हैं। ये तो खैर इसकी माशूका है सीमा। अब इसी पे ही इसकी बेटी का हाथ देखो, सचिन के हाथ साथ साथ है, सीमा का नहीं है, लेकिन बेटी का हाथ ज़रूर है। आप ये नोट करें कि बच्ची ने हाथ लगाया हुआ है। जो इन लोगों ने रखा है कि ना ये जो बच्चा है भरत, इसके लिए इन लोगों ने पूजा रखा है, लेकिन उसी पूजे पे उसी पे हाथ किसने रखा हुआ है, कब से, इस बच्ची ने। अब इस बच्ची का हाथ
हाथ हटा ही नहीं रहे थे। अब बाद में जाके इस बच्ची को डांटेंगे तब जाके ये बच्ची हाथ हटाती, क्योंकि इसने कोई बच्चों को मुस्तकबिल दी ही नहीं है, ना किसी चीज़ के मज़हब के बारे में ये समझाती है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका अपने ऊपर ध्यान है और अपने यार सचिन के ऊपर ध्यान है और किसी के ऊपर नहीं है। और दूसरी ये देखो, घर वालों का भी मुंह चिढ़ा हुआ है क्योंकि झगड़ा हो चुका था इस वक्त। ये है बबीता का हस्बैंड जो इसको आशीर्वाद दे रहा नहीं था, तो इसने क्या किया, अपने मुंह से इन लोगों को कह रही है कि मुझे आशीर्वाद दो, वीडियो बन रही है, ताकि वीडियो के आगे सब कुछ। और अंजलि का मुंह देखो उतरा हुआ है, और इसकी ये जो बोलती है कि ये दादी है, ये दादी का भी मुंह उतरा हुआ है, सबके मुंह चढ़े हुए, क्योंकि सीमा जो है इससे ये लोग हो चुके हैं बेजार। सब ने इसकी असलियत देख ली है कि ये क्या टाइप की औरत है, क्या टाइप की नहीं है। अब कहती है कि मैं सुबह से भूखी हूँ। जब ये सुबह से भूखी है तो इसने बच्चों को कौन सा सुबह से खाना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, सिवाय इसको 16 श्रृंगार करने से हटके बुढ़िया को कुछ भी आता नहीं है। अब ये देखो, जिस इंटरव्यू वाली का मैं कह रही थी कि ये इंटरव्यू वाली हर बार आ जाती है, जो खुद एक, ये इसने भी आज साबित कर दिया कि ये भी एक डांसर है। ये डांसर जो है, ये डांसर आई हुई थी और डांसर जो है सीमा के साथ ठुमके हिला रही थी कि भाई अब तो मैं भी आ जाऊं बाबा। और क्या कहती है कि मोहब्बत का इसने नाम लिया था और मोहब्बत की कामयाबी हासिल कर ली, कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। अगर इसको मोहब्बत होता तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत होता, जिन बच्चों का इसने मुस्तकबिल ख़राब करके रख दिया, जिन बच्चों को ये भूखा मारती है हरामखोर औरत। और आपको पता है कि आज एपी सिंह का आना था, तो इसीलिए इसने दुल्हन वाले कपड़े लिए थे कि भाई एपी सिंह जो है वो इसको इस होलिये में पसंद करता है। और आप लोगों को पता है, कोई ना कोई जब भी एपी सिंह आता है, कोई फिल्म डायरेक्टर को ले आता है या कोई मंत्री को लेकर आ जाता है अपने साथ, कोई ना कोई इसके साथ आता ही है। तो उसको आगे पेश होने के लिए उसके इसने इस तरीके का गेटअप इस्तेमाल करती है, दुल्हन बनती है कि देखो मैं आज भी दुल्हन हूँ, जो कि दुल्हन है नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, आप सब समझते हो, सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, हकीकत है। बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लोग मार रहे नहीं मार रहे, किसी चीज़ का पता नहीं। अब आप देखो, एपी सिंह खड़ा हुआ है इसके सर के ऊपर, और एपी सिंह भी एक व्लॉगर है। तो ये औरत सिर्फ और सिर्फ 16 श्रृंगार करना जानती है, बच्चों की परवरिश करना बिल्कुल भी नहीं जानती है। बच्चे जो है ना, वो कहते हैं ना, बस खुद ब खुद पल रहे बढ़ रहे, किसी को रेम आ जाएगा तो ये बच्चों को खिला देंगे, किसी को रेम नहीं आएगा तो बच्चे वही भूखे घूम रहे होंगे। आधे आधे कपड़े बच्चों को पहना रही है, अपने रंग में रंगने का इन लोगों को सिखा रही है कि आने वाले कल में आज ये ऐसी है तो कल को बच्चे ऐसे हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक ना एक दिन ये बच्चों को ज़रूर इंडिया की गवर्नमेंट डिपोर्ट करेगी। ये जो कहती है ना कि नहीं मुझे डिपोर्ट नहीं होंगी, एक ना एक दिन होगी। जब कानून का डंडा सही मानों में सीमा इधर को लगेगा तो ऑटोमेटिक ही इसको डिपोर्ट या किया जाएगा या जेल के अंदर अंडे बेच रही होगी और कुछ नहीं कर रही होगी, अंडे बेचेगी ये।